हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। फिर आज लेके आए हैं आपके लिए नीट एपिसोड का ये है दूसरा एपिसोड। जी हाँ, आपने इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था अर्थमेटिक ग्रोथ वर्सेस ज्योमेट्रिक ग्रोथ। आई होप आपको दोनों ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। वो ग्राफ क्या कर रहा था, एक्सपोनेंशियल कर्व कौन बना रहा था, सिग्मोइडल कर्व क्या था, और आपने देखा था लीनियर लाइक ग्रोथ कैसे हो रहा था। जी हाँ, तो आशा है आपको लिए फिर एक एपिसोड है, इसका नाम है, ये जो कहानी लिया गया है ये आपका कक्षा 11 का यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 16 नहीं 17 में आप देखेंगे तो ये लिया गया है। वहां इसमें हम लोग देखेंगे क्या, लंग्स का वॉल्यूम पढ़ेंगे, स्पायरोग्राम पढ़ेंगे, लंग कैपेसिटी पढ़ेंगे। देखिए मेरी कोशिश है कि मैं जो नीट एपिसोड लॉन्च किया हूं, मैं इसको आपके लिए खास करके इसको मैं वही टॉपिक चूज कर पा रहा हूं जो लगता है कि नहीं ये गेस क्वेश्चन है, ये नीट में लड़ जाएगा मेरा। जी हाँ, इससे क्वेश्चन आ सकता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हम वही चीजें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लिसन केयरफुली, आराम से सुनेंगे, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। और जो भी दिक्कत हो राइट ऑन कमेंट बॉक्स आप लिखते ही हैं, आगे भी लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कुछ है टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी, ये सब शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो घबराइए नहीं, डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर, है ना। टीवी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। सर फुल फॉर्म तो आ गया, लेकिन ये है क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने तो यहाँ लिखा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है वो बताइए। आईआरवी का मतलब होता है इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व, रिजर्व बिफोर वॉल्यूम। चलिए दो हो गया, थोड़ा सा आराम से सुनेंगे लेक्चर को, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट है आपका ईआरवी। ईआरवी का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ये भी हो गया। आरवी का मतलब होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखिए ध्यान से, अब एक एक टर्म को हम समझेंगे। टीवी क्या है, ईआरवी क्या है, आईआरवी क्या है ना, आरवी क्या, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। ओके, एकदम मजे से पढ़ते हैं। देखिए तो कहता है टीवी का मतलब क्या होता है, टीवी का मतलब टाइडल वॉल्यूम। आप नॉर्मल कंडीशन में, अभी आप नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा तो नहीं है कि आप भागे भागे हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एकदम आराम से आप लेटे हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, है ना, आराम से मस्ती में हैं, और क्या कर रहे हैं आप, ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं। सर कितना ले रहे हैं, आप जो है 500 ml वॉल्यूम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 500 ml वॉल्यूम को आप अपने अंदर ले रहे हैं। दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज द नॉर्मल कंडीशन, यू विल बी इंस्पायर एंड एक्सपायर। आप नॉर्मल कंडीशन में कितना एयर को अपने अंदर खींचते हैं और कितना छोड़ते हैं। आपने देखा, मैंने इंस्पायर किया और एक्सपायर किया, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। ओके, अब आइए, तो टाइडल वॉल्यूम ये हुआ। आईआरवी क्या होता है, आईआरवी का मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने कितना जोर लगा के लिया ऑक्सीजन, खींचा ऑक्सीजन, आपने कितना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब आपने कितना फोर्स लगा के जबरदस्ती लिया ऑक्सीजन। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है वो आप देखेंगे तो 2500 ml से लेकर के 3000 ml, कितना होता है, 2500 ml से लेकर के 3000 ml होता है। कब, जब आप जबरदस्ती लेते हैं क्या, ऑक्सीजन, है ना। आपको दोनों समझ में आ गया, टाइडल वॉल्यूम भी और इंस्पायरेटरी, नॉट एक्सपायर्ड, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जी हाँ, अब आइए यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का मतलब होता है आप अपनी फुल रेस्पिरेशन के द्वारा कितना एयर को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं फोर्स लगा के अपना एयर को निकाल दिया, दिस इज कॉल्ड
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी जो डाटा होती है 1000 से लेकर के 1100 ml, 1000 ml से लेकर के 1100 ml, ये डाटा एनसीईआरटी से चुराई गई है। जी हाँ, मैं कौन होता हूँ इसके बारे में डिस्कस कवर करना, मैं तो लिखी गई बातों को आपके सामने वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कर पा रहा हूँ। देखिए नीट एपिसोड जो मैं लंच क्या होना, जहां तक आई विल बी रेगुलरली इन दिस लाइन हैज बीन 5 to 6 ईयर, बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, आज भी मैं लेक्चर देखता हूँ, है ना। बड़े बड़े जो टीचर हैं मुंबई से चलता है, जिनका दिल्ली से चलता है, मेरे प्रोफेसर जो हैं, तो मैं उनसे सीखता रहता हूँ और बहुत सी चीजें मैं आज भी सीखता हूँ, सिखाता हूँ। वे तो लर्निंग फ्लो में है, ऐसा नहीं कि हमारी स्टडी रुक गई है या फिर बस मस्त है, नहीं, हम आज भी 8 घंटा 6 घंटा रेगुलर सीखते हैं, ठीक है। खैर बात करेंगे कभी। तो यहाँ देखिए क्या है, एक्सपायरी वॉल्यूम 1000 से लेकर 1100 ml आपने। अब आइए नीचे है आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम का कितना, मतलब आपने एक्सपायरी वॉल्यूम लगाने के बाद भी देखिए लंग्स कभी खाली नहीं होता है, याद रखिएगा। लंग्स जो है कभी खाली नहीं होता, आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए खाली नहीं होता है। तो जो एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम के बाद आपने जबरदस्ती निकालने के बाद एयर जो लंग्स में बच गया, रिसिडुअल तो कितना बच गया, तो बचता है 1100 ml से लेकर के 1200 ml डाटा। तो आपने देखा, आप टीवी मैंने आपको बताया, IR भी बताया, ER भी बताया और R भी बताया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, गजब, एकदम झकास से होना चाहिए भाई, मजा आएगा, है ना। थोड़ी सी आपको देखने में परेशानी हो रही होगी, छोटा छोटा है ना, लेकिन आप कंसंट्रेट रहेंगे, एवरीथिंग क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं, टीवी देखा आपने, IR भी देखा, ER भी देखा, R भी देखा, है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या? फिर से देखते हैं, टीवी में क्या देखा आपने, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, भाट वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम 500 ml। आपने देखा ERV, भारतीय ERV, तो forcible inspiration takes place in called ERV, भाट वैल्यू ऑफ ERV, तो आपने देखा 2500 ml से लेकर के 3000 ml, 2500 से 3000 ml के बीच को आप बोलते हैं IRV। फिर आपने क्या देखा, आपने देखा ERV देखा, ERV में क्या होता है, forcible expiration, वैल्यू क्या होता है इसका, आपने देखा कि 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक क्या है, एक्सपायरी वॉल्यूम है। व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, आरवी, तो आरवी नथिंग बट इज द आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मतलब फोर्सिबल एक्सपायरेशन लगाने के बाद जो अभी भी लंग्स में कितना एयर रेसिड्यू है, मतलब बचा हुआ है, दिस इज कॉल्ड आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका वैल्यू होता है 1100 ml से लेकर के 1200 ml। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। इस वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड है ना। आशा है कि हमारा इस यूनिट इससे कोई एक पक्का क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है। आप पक्का देख लेंगे ना, पक्का, ठीक है। चलिए देखिए, अब ग्राफ, सर ये तो लंग वॉल्यूम समझ में आ जाएगा, आ गया, ये सब समझ में आ गया, टीवी, IRV, ERV, का सर ये ग्राफ समझ में आया, लंग कैपेसिटी बताइए, लंग कैपेसिटी क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, सब पता है, सब पढ़ेंगे, जगह पढ़ेंगे। देखिए स्पायरोमीटर होता है, चूंकि ये सब डाटा जो है ना, स्पायरोमीटर में से कि मान लो स्पायरोमीटर है, तो आप कितना मुंह में डाल करके, तो ये जो स्पायरोमीटर हमारा जो है, यही इसी तरह का ग्राफ को बताता है। तो देखिए क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, ग्राफ ध्यान से देखिएगा, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, नो कंफ्यूजन, ठीक है। देखिए क्या है इसमें ग्राफ क्या है, तो ये जो देख रहे हैं टीवी का मतलब आपने कितना लिया और कितना छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम, ये जो ग्राफ देख पा रहे हैं, तो आपने कितना लिया, इंस्पायर किया और कितना एक्सपायर किया, फिर इंस्पायर किया, कितना एक्सपायर किया, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम हो गया। समझ आ गया, यहां से यहां ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि आपने कितना लिया, कितना छोड़ा, कितना लिया, कितना छोड़ा, ये क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम।
एक्सपायरेशन लिया कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितना और ले सकते हैं आप फोर्स लगा के ऑक्सीजन। तो आपने क्या किया, फोर्स लगाया 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 लगाया, बस दिस इज योर इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ये हो गया। ठीक है, आपने इतना फोर्सफुल एक्सपायरेशन लिया। अब आगे यहाँ पे सर ईआरबी दिखाइए। ईआरबी में क्या आगे जो लिए हैं, ईआरबी का मतलब क्या था, ईआरबी का मतलब था कि आप कितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं। तो जो आप लिए हैं उसको निकालिएगा, निकाल दिए यहाँ तक तो आप निकाल लिए, लेकिन आप फोर्सफुल निकालना है ना, तो आप क्या किए, यहाँ तक आ गए, आप यहाँ तक रिजर्व को आप निकालिए। दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया, ये आई या नहीं आई, आई की नहीं आई, राइट कमेंट फॉर आई ना। तो आई को देखिए, टीवी क्या था, आप नॉर्मल लिए छोड़े, लिए छोड़े। आया अगर आप प्रेशर क्या था, आपने जबरदस्ती तो लिया ऑक्सीजन, तो ऊपर गया ग्राफ, आप निकाल रहे हैं जबरदस्ती क्या, ऑक्सीजन। तो आप सबसे पहले टाइटल वॉल्यूम निकालेंगे आप, तो तब तो आप जबरदस्ती निकालिएगा। तो आपने ग्राफ यहाँ लाया, फिर जबरदस्ती निकाला, ग्राफ नीचे रज्जा, है ना। सर ये रेसिडुअल वॉल्यूम, अरे भाई लंग्स कभी खाली हो ही नहीं सकता है, लंग्स कभी खाली हो ही नहीं सकता है, इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम का ग्राफ नहीं दिखाते हैं अपन। समझ में आया कि नहीं, स्टार्ट करा है ना। चलो अब पढ़ते हैं कैपेसिटी। सर लंग कैपेसिटी क्या होता है, देखिए लंग्स कैपेसिटी का मतलब वो क्षमता है कि लंग्स के पास कितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो सबसे पहले है आईसी। आईसी का मतलब क्या होता है, आईसी क्या होगा, देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब एक तो आपको टीवी ले सकते हैं, टीवी लीजिएगा, टीवी के अलावा आप क्या लीजिएगा, आईआरबी भी तो लीजिएगा। अरे भाई फोर्सफुल लिए ना, तो आईआरबी हो गया, तो टीवी प्लस आईआरबी क्या हो गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया। इसका ग्राफ कहाँ आएगा, इसका आप देखेंगे कहां से हो जाएगा, आप तो ये तो टीवी हो गया, टीवी और आईआरबी, यहां से लेकर के यहां तक कौन हो गया, आईसी हो गया। चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे समझ में आ गया। हम यहाँ वैल्यू टीवी का वैल्यू ले लीजिए ना, टीवी 500 ml होगा, अब आईआरबी कितना होगा, 2500 से लेकर 3000, तो आ गया आईसी। आईसी क्या लिखेंगे आप, आईसी यही लिखेंगे ना, टीवी 500 ml था, अब प्लस में आईआरबी क्या लिखेंगे आप, 2500 ml से लेकर के 3000 ml लिखेंगे। अरे यही ना वैल्यू रहेगा, आप इसको ऐड कर लीजिए, दिस इज इक्वल आईसी। सर इसी, चलिए इसी में सबसे पहले तो आप इसी में क्या लेंगे, टीवी वाला निकालिएगा। अरे नॉर्मल निकाल छोड़ रहे हैं तो निकालिएगा, टीवी में निकालिए। इसी आइए, इसी का मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी लिखते जाइए, लिख देता हूँ यार, ठीक है। आईसी का मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसी का मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या है क्या है क्या है क्या है, इसी का मतलब वही ईयर है जो उसको फोर्सफुल आप निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं तो पहले तो आप ये टीवी निकालिए बाबा, चलिए निकाल देंगे टीवी, और क्या निकालेंगे, फोर्सिबल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ईआरबी निकालेंगे। चलिए निकाल देंगे। सर वैल्यू कितना होगा, वैल्यू याद है आपको, 500 ml टीवी का, ईआरबी कितना है 1000 ml से लेकर के 1100 ml, 1100 से लेकर के 1100 ml। दिस इज इक्वल इसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके है ना, मजा। चलिए सर अब बताइए आईसी वीसी क्या होगा, वीसी वाइस चांसलर नहीं, हाँ इसी का बताया है, इसी कहां से कहां होगा, अरे कहां से कहां होगा, टीवी होगा, टीवी और इसी यहां पे होना होगा, ईआरबी, तो ये आपका क्या हो गया, इसी हो गया ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे टीवी में इतना होगा ना जी, ईआरबी का नीचे लाइएगा, दोनों मिलेगा तो इसी होगा, टीवी बड़ा टीवी प्लस ईआरबी। अरे समझने की कोशिश की मर्दवा, यही तो बात है इसमें। वीसी आई, वीसी वाइस चांसलर नहीं है ना, महान लोग रहते हैं कुछ लोग, वाइस चांसलर बना दिया है कि नहीं। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या होगा सोचिए। अरे वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है
कि आप मैक्सिमम इनहेल और एक्सहेल कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम इनहेल और एक्सहेल कितना कर सकते हैं। तो आप कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम यही कर सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, ER भी ले सकते हैं और IR भी कर सकते हैं। यही तो आप कर रहे हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या है, यही तो आपकी है ना, आप ले रहे हैं नॉर्मल ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, जबरदस्ती छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन। तो VC टाइटल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, IR भी आप सब डाटा नोट कर लीजिए। टीवी है तो आप बोल लीजिए 500 ml, ER भी है तो कोई भी डाटा एक ले लीजिए, 1000 ml से लेकर के 1100 ml, घटाना नहीं है कभी। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ले लीजिए आप 250 ml, 2500 से लेकर के 3000 ml, है कि नहीं, है कि नहीं। वाइटल कैपेसिटी हो गया, इसे है माइनस नहीं है, 1000 से 1100, 2500 से लेकर 3000 ml तक है, ठीक है। चलिए आगे आइए, VC हो गया। सर ये क्या हुआ, VC कहां से आ जाएगा, तो VC कहां से कहां होगा, देख लीजिए। टीवी चलिए, ERB चलिए, ERB यहां तक है ना, ERB। सर IRB ऊपर ले लीजिए ना, यहां से लेकर के यहां क्या हो गया आपका, VC हो गया। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लगिएगा, कोई फिर मत बनिए, ठीक है, सब दिखाए जा रहे हैं। IC EC BC कंप्लीट हो गया। अब बनता है FRC क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सर आप बार कहां चले जाते हैं यार, देखना पड़ता है भाई, सब कुछ ठीक ठाक है ना राजा, ठीक ठाक है, एवरीथिंग क्लियर, ओके। FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देखिए फंक्शन का मतलब ब्रीथिंग करते हुए आप कितना रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कर सकते हैं। तो ब्रीथिंग करते हुए आप कितना कर सकते हैं, तो आप ब्रीथिंग करते हुए देखिएगा यही कर सकते हैं, ERB प्लस RB आप निकाल सकते हैं, प्लस RB। देखिए ब्रीथिंग करते हुए आपके लंग्स में कितना आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, समझिए। FRC को समझने की कोशिश कीजिए। FRC का मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल, सी माने कैपेसिटी हो गया, कितना कर सकते हैं। तो ERB देखिए आप नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके लंग में एक्सपायरेटरी और रिजर्व वॉल्यूम तो आपके पास है नहीं, वो तो नहीं कर रहे हैं। तो वही तो हुआ FRC कि आप नॉर्मल कर रहे थे, लेकिन आपके पास क्षमता था कि एक्सपायरेटरी वॉल्यूम अभी भी है और रेसिडुअल वॉल्यूम अभी भी है। दिस इज आल्सो कॉल्ड FRC। FRC नथिंग बट द एक्स्ट्रा बैलेंस इन योर बैंक। मतलब आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है और कितना बैंक में जमा है और कितना लोन ले सकते हैं। तो कितना जमा है वो हो गया एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, नहीं वो हो गया क्या रेसिडुअल वॉल्यूम, और कितना लोन ले सकते हैं वो हो गया एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। आरबी को तो आपका लंग्स में है ही है, वो बैंक में आपका है ही है, लेकिन और कितना ले सकते हैं वो आपका हुआ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए FRC एक्सपायरेटरी वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो वैल्यू क्या वैल्यू इसका होगा, ERB प्लस RB। देखिए ERB कितना निकाले हमारे, ये नहीं है ERB यही ना, ये क्या होगा 1000 से लेकर के 1100 ml से लेकर के रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 लेकर के कितना 1100 से लेकर के 1200 ml, ये हो गया क्या FRC। चलिए सर TLC क्या है, TLC सर इसको दिखाया नहीं, दिखा दो यार। ERB कितना था, ERB ही था, RB ही हो गया, लो ये हो गया FRC, लो सब दिखा दिए। सर TLC टोटल लंग कैपेसिटी, सर को ऐड कर दीजिए ऊपर से लेके नीचे तक TLC। चलिए करते हैं, TLC में क्या देखा, TLC में ऊपर से लेके नीचे तक कीजिए सबको। आगे क्या था, TB है, IRB है, ERB है और RB है, लो सबको ऐड कर दीजिए। ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। सर TB प्लस IRB को और क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, TB प्लस IRB को लिख सकते हैं IC। सर ERB और RB को ERB को लिख सकते हैं FRC। लो ये वो फार्मूला आ गया, अच्छा यानी IC प्लस FRC को बोल सकते हैं TLC, नहीं चलिए ठीक है। फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, VC प्लस RB, VC कितना था, VC TB प्लस ERB और IB, इसको इतना को बोलते हैं VC प्लस RB, और बोल सकते हैं क्या टोटल लंग कैपेसिटी। लो एक और आ गया, सर वैल्यू कर लीजिए टोटल लंग कैपेसिटी का।
तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया कि ब्रीथिंग वॉल्यूम क्या होता है, एस्पायरोग्राम कैसे बनता है, लैंग कैपेसिटी क्या होता है। चलिए 2 मिनट देते हैं थोड़ा मतलब। देखिए आपने देखा टीवी देखा, वॉल्यूम देखा, टोटल वॉल्यूम 500 में होता है, ग्राफ में देखा नॉर्मल ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नॉर्मल छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट ये वॉल्यूम जबरदस्ती कितना लिए, ठीक है, फिर इस पर वेलोसिटी कितना निकाले, छोड़े ऑक्सीजन यहां लगा दिया। फिर मैंने बताया रेसिडुअल वॉल्यूम देखो कि आप लो छोड़ो को मतलब नहीं है, लंग्स में इतना रहेगा तो रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब ग्राफ में देखें, आईसी ग्राफ में देखें, आप कितना ले सकते हैं, कितना इंस्पायर कर सकते हैं, टाइडिंग वॉल्यूम कर सकते हैं, अब आईआई भी कर सकते हैं, दिखा दिया मैं। आईसी बराबर टीवी प्लस आईआई, रटने की बात ही नहीं है भाई, आप खुद से ड्रॉ कर लीजिए अपने ऊपर, ठीक है। इसी टीवी प्लस आईआई बता दिया, फिर सीट में बता दिया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। आज लेक्चर को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि नीट का एपिसोड अभी चलेगा करना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच।